हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियां, जो कि हमारे राजस्थान की भूगोल का एक टॉपिक है। राजस्थान की नदियों से आप देखते होंगे कि काफ़ी बार एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माही नदी किसका किनारा कहलाती है। मतलब माही नदी किसका किनारा कहलाती है पूछ रहा है। मतलब इसका पूछने का मतलब ये है कि माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है। ठीक है, माही नदी का प्रवास क्षेत्र, हम राजस्थान में बात करें तो माही नदी का प्रवास क्षेत्र जो होता है वो कांठल प्रदेश में होता है। कांठल प्रदेश में आपके प्रतापगढ़ भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी। तो ध्यान रखना, माही नदी की यदि बात आती है, किस नदी की बात आती है, माही नदी की बात आती है, तो माही नदी जो सीमा बनाती है वो किस किस के जिले के बीच में बनाती है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो ये करती है आपकी माही नदी। और ध्यान रखना, इसका जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र जो है वो प्रतापगढ़ के साथ साथ में, प्रतापगढ़ में भी है, प्रतापगढ़ के साथ साथ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी है। जो प्रतापगढ़ में इसका बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। तो कांठल की गंगा, ठीक है, आदिवासी गंगा, इस तरह के नाम से जानी जाती है माही नदी। माही नदी तो देखो, देवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं, तो ये ऑप्शन है नहीं हमारा। छप्पन की पहाड़ियां भी हैं और छप्पन का मैदान भी है। छप्पन की पहाड़ियां जैसलमेर बाड़मेर की साइड में है, बाड़मेर की साइड में मैक्सिमम, और आपके छप्पन की जो मैदान है वो है आपके माही नदी के मैदान को, छप्पन का मैदान जो कि प्रतापगढ़ में। कांठल की बात करें, कांठल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थली और थाली प्रदेश किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि भीमलत जल प्रपात किस नदी पर है। तो ध्यान रखना, ये जो प्रपात है, जल प्रपात भीमलत, ये आपके मांगली नदी पर, किस नदी पर है, मांगली नदी पर है। ध्यान रखना, मांगली नदी, ये मांगली नदी जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, ये है सहायक नदी आपके मेज की। किसकी कहते हैं, गंभीर नदी। इसका जो उद्गम आपके करौली से होता है। कौन से जिले की बात करूं, तो करौली। पहाड़ी बात करूं तो नादौती की पहाड़ियाँ। कहाँ की, नादौती की पहाड़ियाँ, नादौती की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये आपके करौली में है। करौली, धौलपुर, भरतपुर होते हुए यूपी में मिल जाती है, जिसका नाम है गंभीर नदी। और ध्यान रखना, एक है गंभीरी नदी जो कि आपके बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है गंभीरी नदी। ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ से संबंध रखती है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। लूनी नदी अपने आप में एक नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और रूपारेल नदी ये कि आपके अलवर भरतपुर की नदी है, जिसका नाम है रूपारेल नदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लसवारी नदी का उद्गम कहाँ से है। ध्यान रखना, पहली बात, लसवारी नदी किसे कहते हैं। ठीक है, लसवारी नदी किसे कहते हैं, तो लसवारी नदी आपको कहते हैं रूपारेल को। सॉरी, लसवारी नदी किसे कहते हैं, हाँ, रूपारेल जो नदी है, रूपारेल नदी, जिसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से। कहाँ से, उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। और उदयनाथ, हर्षनाथ, ये सारे कहाँ पर हैं, ये आपके अलवर में हैं। ठीक है, इसे लसवारी वराहा नदी भी कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। ठीक है, अन्य नाम पूछें तो इसका अन्य नाम क्या होगा, लसवारी। ठीक है, और वराहा, ये इसके अन्य नाम है। किसके, रूपारेल नदी के। रूपारेल नदी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना, इसका संबंध है अलवर से और भरतपुर से। यहीं पर ही आपके मोती झील भी है भरतपुर में। ठीक है, इसी के पानी से रोक के बनाई गई मोती झील कहाँ पर है, ये आपके भरतपुर में। कौन सी झील है, मोती झील है। और ध्यान रखना, इसी मोती झील को और इस क्या नाम, लसवारी नदी मतलब रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, किसकी जीवन रेखा कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है, बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस लसवारी नदी का जो उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ी, और डीप में और जाके पूछेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा थानागाजी के पास सकरा बांध से इसका उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस नदी का जल जयसमंद झील, ध्यान रखना, जयसमंद और राजसमंद झील में जिस नदी का जल रोककर बनाया गया था वो थी गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। दोनों का आंसर क्या होगा, जयसमंद हो चाहे राजसमंद हो, गोमती नदी का
वो जल उपयोग में लाया जा रहा, तो कहीं दिख रही है क्या गोमती नदी? बिल्कुल गोमती नदी आपको दिख रही है। चंबल नदी, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? आपके बनास है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी बनास आ गई। और सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम है आपके माही की नदी, माही सोम जाखम त्रिवेणी संगम भी आपने सुना हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखो ये ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, मतलब पूर्णतः है राजस्थान में प्रवाहित सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब तो आपका आंसर बनास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बनास आ जाएगा। लेकिन यह कह रहा है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा आपके चंबल। चंबल का जो चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जानापाव पहाड़ी से होता है। जानापाव पहाड़ी ये कहाँ पर है? ये एमपी में। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है? ये राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद में कहाँ चली जाती है? यमुना में मिल जाती है, मतलब यूपी में चली जाती है। ठीक है, चंबल नदी पर काफी सारे बांध भी हैं, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। माही नदी, इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से होता है। फिर ये गुजरात, एमपी, फिर राजस्थान और फिर कहाँ चली जाती है? गुजरात में। ये ध्यान रखना, ये नदी उल्टी चलती है, उल्टे यू की जैसी आकृति होती है माही नदी की। ठीक है, और भी आगे हम बात इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, माही नदी के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखो ये नदी लूनी नदी का भी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो नाग पहाड़ी अजमेर से, नाग पहाड़ी अजमेर से आपकी लूनी नदी निकलती है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान की कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? अर्जुन की गंगा, जिसमें गंगा दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, जिसमें गंगा दिख रहा है वही। देखो बाण गंगा में गंगा दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है, बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर माही, लूनी और चंबल, बाकी सब तो आंसर। देखो आंसर मिल गया आपको बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी किन किन जिलों से संबंध रखती है? तो ध्यान रखना, जयपुर, ठीक, फिर दौसा, जयपुर, दौसा और भरतपुर से। ठीक है, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। क्लियर है क्या? जयपुर, दौसा, भरतपुर में होते हुए कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? तो वो है पूछ रहा, ना कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी नहीं है और कौन सी है के चक्कर में। चंबल की सहायक नदी की बात कर रहा हूँ। देखो लूनी है क्या? लूनी नहीं है सर। बाणगंगा भी नहीं है। बनास बिल्कुल सबसे प्रमुख नदी है ये, चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी, सबसे प्रमुख सहायक नदी। इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चंबल के और सहायक नदी कौन सी है सर? काली सिंध है। और कौन सी है सर? परवन है। ठीक है, काली सिंध, परवन, आहू, निवाज, ये सारी किसकी नदी है? सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अभी वापस से क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, जो कि आपके बनास नदी का उद्गम होता है आपके खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। कहां से होता है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से उसका उद्गम होता है। ठीक है, बनास राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बनास नदी के बारे में और आगे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं अगले स्लाइड में। देखो वन की आशा और नाम आते जा रहे हैं इसके, ये क्या है? इसके उपनाम है। मतलब वन की आशा, वर्णाशा, विशिष्ठी, ये किसके नाम है सर? ये बनास के नाम है। कहाँ गई बनास? ये रही बनास। ठीक है, बनास। बेड़च को हम किस नदी के नाम से जानते हैं? आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। इसी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आयड़ सभ्यता है। ठीक है, कौन सभ्यता है? आयड़ सभ्यता है। ध्यान रखना, बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी के पास में कौन सी सभ्यता है? तो आपके बागौर सभ्यता है। ठीक है, बागौर सभ्यता है। और मैं बात करूँ एक कांतली नदी, जो सीकर की है, कौन सी नदी है? कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो ये आपकी गणेश्वर सभ्यता है। कौन सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। ये कहाँ पर है? ये आपके सीकर में सर। ठीक है, और बागौर ये कहाँ पर है सर? ये भीलवाड़ा में। देखो इसके साथ साथ मैं आपकी सभ्यताओं का भी एक टॉपिक में क्लियर करवाता जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपको अच्छे से पता है कोटा किस नदी के किनारे होगा? तो सर ये होगा चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे होगा। चंबल नदी आपकी ये है। ठीक है, चंबल नदी टोटल कितनी है? देखो 996 पहले थी, थोड़ी सी बढ़ गई अभी, है ना। अप्रोक्स 1000 किलोमीटर की समथिंग इसकी लंबाई होगी। इसकी किसकी? आपकी चंबल की। ठीक है, चंबल कहाँ से निकलती है मैं बता चुका हूँ, जानापाव पहाड़ी से, मतलब इसका संबंध एमपी से, फिर आती है आपके राजस्थान में। ठीक है, और एमपी में जाके रामेश्वर धाम में जाके आपकी यमुना में मिल जाएगी। सॉरी, रामेश्वर धाम में नहीं, यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है।
ठीक है, यूपी में जाके कहाँ मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। ये आपके देखो कोटा, यहाँ पे तो आ जाएगा, पहले चित्तौड़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ से जाएगी कोटा, कोटा से जाएगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में जाएगी ये धौलपुर, और धौलपुर के बाद में किसमें मिल जाएगी, धौलपुर के बाद में ये मिल जाएगी आपके यमुना नदी में। ध्यान रखना पहली बात, इस पर एक जलप्रपात भी है। कौन सा प्रपात, जलप्रपात, जिसका नाम है चूलिया, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, ध्यान रखना इसमें ही एक राजस्थान और एमपी से एक संबंध रखता है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य किसका है, ये एमपी प्लस राजस्थान का संयुक्त अभ्यारण्य। ठीक है, 1-1 किलोमीटर फैला हुआ इस नदी के आसपास में। ठीक है, और इस चंबल नदी और हम बात करें तो इसको हम चर्मण्यवती के नाम से भी जानते हैं, चर्मण्यवती के नाम से भी हम इस नदी को जानते हैं। इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। 3 बांध कौन कौन से हैं, एक तो 4 बांध है, देखो एक तो है जवाहर सागर, ये राजस्थान वाले बता रहा हूं मैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, कोटा बैराज। ठीक है, और सुनना, यदि पूछे चंबल नदी पर एमपी में कौन सा बांध है, तो मध्य प्रदेश में आपके गांधी सागर बांध। कौन सा सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया पहला सबसे बड़ा बांध है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। यदि पूछे कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपके राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, बड़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्देशीय नदी है जो महासागरों तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, समझ रहे हो, मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी पूछ रहा है। ऐसी नदियां जो अपना जल कहीं बीच में ही विलुप्त कर जाती हैं, फाइनली समुद्र तक नहीं ले जा पाती, उनके बारे में बात कर रहा है। मतलब ये पूछ रहा है आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी देखो नर्मदा नदी, बिल्कुल देखो मैं बता देता हूँ, भारत का भी एक मैप बना देता हूँ हल्का सा। सपोज दैट ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये हमारा राजस्थान है। ठीक, सुनना, अब ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी अपना जल लेके जाती है अरब सागर में, अरब सागर में लेके जाती है। साबरमती नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। साबरमती नदी का उद्गम जो है पतराला गांव उदयपुर से होता है, जो कि गुजरात से होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसी साबरमती की सहायक नदी हथमती, बेतरक, मानसी और मानसी, ये सारी किसकी नदी हैं, आपके साबरमती की सहायक नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी बिल्कुल सही बात है सर, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। इस घग्गर नदी की मैं बात करूं तो घग्गर नदी ये आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर से संबंधित नदी है। 2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो आता है हनुमानगढ़, एक आता है गंगानगर। ये घग्गर नदी का जो उद्गम है वो आपके कालिका पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है, कालिका पहाड़ी, जो कहाँ पर है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसी घग्गर नदी, ये घग्गर नदी को द्वेषवती नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी को सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, नट नदी, इन नामों से इसको जाना जाता है घग्गर नदी को। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र नाली या हगरा कहलाता है, किसमें, ठीक है, और ये अपना जल मैक्सिमम जल कहाँ तक लेके जाती है, ये आपके फोर्ट अब्बास तक मैक्सिमम, जब बाढ़ आती तब, कभी 100 में से 1 बार। ठीक है, बाकी तो आपके ये कहीं हनुमानगढ़ या गंगानगर में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खारी नदी और मथाई नदी का संगम किस नदी को जन्म देता है, मतलब इन 2 नदियों के संगम से किस नदी का संगम होता है, तो ध्यान रखना बांडी नदी का संगम होता है। बांडी नदी, कौन सी नदी बनती है, बांडी नदी बनती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, या आपके बांडी आपके लूनी नदी की, लूनी नदी की सहायक नदी क्या कहलाती है, बांडी नदी कहलाती है। और बांडी नदी किसके संयोग से बनी है, आपके खारी और मथाई नदी के संगम से बनी है। अगला प्रश्न है ये रहा कि देखो ये कौन सी नदी की विशेषताएं, ये विशेषताएं दी गई हैं और ये विशेषताएं आपको जाननी है कि किस नदी की है। देखो इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से हुआ। जैसे कुंभलगढ़ का नाम आता है तो आपको राजसमंद याद आ जाएगा। ठीक है, राजसमंद के बारे में देखते हैं, राजसमंद की कौन कौन सी नदियां। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है, हम कहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं कि राजसमंद की बात हो रही होगी। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी। बस यहाँ से सारी चीज क्लियर हो गई कि सर ये आपके बनास नदी की बात कर रहे हो, आप कौन सी नदी की बात कर रहे हो, बनास नदी की बात कर रहे हो, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो है कोठारी, ठीक है, एक है खारी, कोठारी, खारी, डाई, मानसी, मानसी 2 हैं ना, ध्यान रखना, मानसी 2 मानसी, मोरेल की सहायक नदी ढूंढ,
ठीक है ना। ढूंढ, ये सहायक नदी क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये इसकी सहायक नदी होगी बनास की सहायक नदी, ठीक है, बनास की सहायक नदी होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में इनमें से, ये है इनमें से लिखा हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंट, इनमें से कौन सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ी से निकलती है। मैंने पहले बता चुका हूं खमनोर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी की बात करूं तो नाग पहाड़ी अजमेर से, नाग पहाड़ी अजमेर, नाग पहाड़ी अजमेर से आपकी ये लूनी नदी। काली सिंध नदी का संबंध कौन से जिले से है, तो कोटा से, ठीक है। चंबल नदी का संबंध भी, चंबल नदी का संबंध तो काफ़ी जगहों से आपको जानते ही हो, निकलती कहाँ से, ये जानापाव पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है। पहले बता चुका हूं गोमती नदी पर, गोमती नदी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानों का हिस्सा नहीं है। पूर्वी मैदान की बात कर रहा है, मतलब उससे संबंध नहीं होगा। तो देखो चंबल का है, बिल्कुल है सर, माही का है और बनास का है, लेकिन लूनी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी का। लूनी नदी कैसे निकलती है, देखो ऐसे निकलती है लूनी नदी, ठीक है ना। फाइनली खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाएगी, सॉरी खंबात की खाड़ी में नहीं, ये आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अरब सागर में जाकर कौन सी नदी है, ये लूनी नदी है। लूनी नदी की बात कर रहा हूं। लूनी नदी की एक सहायक नदी जो कि दाईं ओर से मिलती है, जिसका नाम है जोजड़ी, एकमात्र नदी है जोजड़ी। इसके बाद में बांडी, ठीक है, बांडी, लीलड़ी, इसकी सहायक नदी है। बांडी, लीलड़ी, सुगड़ी फर्स्ट, फिर मीठड़ी, ठीक है, फिर सुगड़ी सेकंड, फिर सागी, कौन सी, सागी, और एक आजकल ज्यादा पूछी जा रही है मित्री, ठीक है। ये सहायक नदी ज्यादा ध्यान रखना, मित्री जो सहायक नदी झालोर से निकलती है, कहाँ से निकलती है, झालोर से निकलती है, और झालोर में जाके किसमें नदी मिल जाती है, लूनी नदी मिल जाती है। लूनी नदी कहाँ से, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में केवल एक नदी है। किस प्रणाली में केवल एक नदी, ध्यान रखना, गंगा के साथ में, सॉरी बाण गंगा के साथ में इतनी सारी कोई नदियां नहीं, आप देखते भी हो। देखो लूनी की सहायक नदी हजारों मिल जाएगी आपको, बाण गंगा में बहुत कम मिल पाती है, गंभीर नदी की भी मिल तो जाएगी आपको, लेकिन इतनी ब्रॉड लेवल पर नहीं दिखे। और बनास तो खैर अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, तो इसका डायरेक्टली आंसर इस क्वेश्चन का इतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इसको शेयर कर दिया जाए। तो एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लूनी नदी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है। लूनी का बता चुका हूं, नागपाड़ी अजमेर से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काली सिंध नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, चंबल के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, चंबल की प्रमुख सहायक नदी भी है ये, और बनास भी है, ठीक है। काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी कोटा से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, कोटा से। कोटा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, कोटा ऑप्शन में नहीं है, तो देखो झालावाड़, मतलब अल्टीमेटली कोटा और झालावाड़ की बॉर्डर सीमा से निकलती है, ठीक है। देखो एक जगह दे रखा नंदराय, एक जगह दे लिख रखा है नंदराय भी कहाँ था, झालावाड़ में आता। यदि ऑप्शंस में बीदा गांव झालावाड़ लिखा है या नंदराय गांव झालावाड़ लिखा है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। काली सिंध नदी के बारे में, काली सिंध और आहू नदी का जो संगम स्थान है, किसका, काली सिंध प्लस आहू, काली सिंध और आहू नदी का संगम स्थान क्या कहलाता है, सामेला कहलाता है। क्या कहलाता है, सामेला कहलाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है, कौन सा दुर्ग बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है। बिसलपुर बांध है कहाँ, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये बांध है आपके टोंक में। कहां पर है, बिसलपुर बांध टोंक में है। और एक और बांध याद रख लो, इसरदा बांध भी उसी नदी पर है जिस पर बिसलपुर है। इसरदा बांध कहां पर है, ये आपके सर सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में, ठीक। बढ़ते हैं आगे इसको आंसर की तरफ। बिसलपुर बांध कहाँ है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर, बिल्कुल सही बात है। और बनास ही नदी पर कौन सा बांध है, इसरदा बांध है, ठीक है। कौन सा बांध है, इसरदा बांध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक। देखो एक ये जवाई नदी, अभी इतनी सारी नदी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन के थ्रू, लेकिन अभी तक हमारे पास में जवाई नदी नहीं आई थी। कौन सी नदी नहीं आई थी, जवाई नदी नहीं आई थी। तो जवाई नदी बता देता हूँ, ये लूनी की सहायक नदी है। किसकी, लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी है। किसकी,
लूनी की ये सहायक नदी है। कौन सी? जवाई, लूनी की सहायक नदी। ठीक है, अब ध्यान रखना, जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। जवाई नदी पर कौन सा बांध? जवाई बांध। जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है, जिसे जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सर, जवाई नदी का जो उद्गम है वो आपके गौरिया पहाड़ी बाली तहसील। कौन सी तहसील? बाली तहसील, पाली से। ठीक, अब सुनना, यहाँ पर एक चीज, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? सुमेरपुर। देखो ये जो अब दिख रहा है, ये जो बांध है, वो जो बांध कहाँ पर है? मारवाड़ जिसको अमृत सरोवर कहते हैं, ये आपके सुमेरपुर में है। कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में। और मैंने ये लिखवाई क्यों? सर ये ऐसा क्यों लिखवा रहा है सुमेरपुर पाली? ठीक है, सुमेरपुर पाली को मैंने लिखवाने का तरीका सबसे मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको सुमेरपुर पाली को, कि यहाँ पर सबसे बड़ी सरसों मंडी है। सरसों मंडी कौन सी? सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका यह रहा कि निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर ये लूनी की सहायक नदी। लूनी की सहायक नदी कौन सी नदी? जवाई नदी। जवाई नदी मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ सारी चीजें। अगला प्रश्न, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? आपको अच्छे से पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लूनी नदी इस तरह से बनाई थी। लूनी नदी फाइनल में जाती है जालौर में। कहाँ पर? जालौर में। ठीक है, जालौर से ऊपर बाड़मेर, बाड़मेर से ऊपर सर पाली। ठीक है, इस तरह से आपने बताई थी, तो आपको अच्छे से पता है बाड़मेर, जालौर, सिरोही वाला जो एरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सा प्रदेश कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। इसीलिए लूनी का जो बेसिन है उसको हम किस प्रदेश के नाम से जानेंगे? किस क्षेत्र के नाम से? तो गोड़वाड़ प्रदेश। कहीं लिखा है क्या? गोड़वाना क्षेत्र नहीं, गोड़वाना नहीं, गोड़वाड़ है ये, गोड़वाड़ क्षेत्र। ठीक है, गोड़वाड़ क्षेत्र, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में माही नदी, कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा है? माही नदी, जिसका आकार कैसा है? उल्टे यू जैसा। आपको पता है, सपोज हमारा राजस्थान ये है, तो इस तरह से उल्टे यू की तरह काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। निकलती कहाँ से? मेहद झील, हिमाचल की पहाड़ियां में मेहद झील से निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी, मेहद झील। जिला पूछे तो धार जिला। धार जिला है कहाँ पर सर? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो राजस्थान में जो प्रवेश करती है, राजस्थान में ये प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है ये आपके खांडू गांव से। कौन से गांव से? खांडू गांव से। खांडू गांव कहाँ है सर? ये है आपके सर बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और इसी नदी पर, इसी कौन सी? माही नदी पर, लिख देता हूँ, ये माही नदी की बात कर रहे हैं। इस माही नदी पर 2 बांध बने हुए। ठीक है, एक तो बना हुआ है माही बजाज सागर। कौन सा? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो कि सबसे लंबा बांध है। कितने मीटर का है सर? 3109 मीटर का है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। किस नदी पर है? माही नदी पर है। और एक और बांध इस पर, कागदी पिकअप। कौन सा? कागदी पिकअप। ये पिकअप बांध है ना, मतलब पानी को क्या करता है? नीचे से ऊपर। देखो सपोज दैट यहाँ पर आपको पानी पहुंचाना है, तो आपको पानी को क्या करो? पिक करोगे अब, इसलिए इस बांध का नाम क्या है? पिकअप बांध है। ठीक है, तो 2 बांध हो गए, कागदी पिकअप बांध। और ध्यान रखना, गुजरात में इस पर कड़ाना बांध है। कौन सा बांध है? कड़ाना बांध गुजरात में है ये आपका। कहाँ पर है ये? आपके गुजरात में। और माही नदी के बारे में बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं किन जिलों से सीमा बनाती है। सीमा की बात कही है, ये नहीं पूछ रहा संबंध किस किस जिलों से। सीमा 2 देवल क्षेत्र से बनाती है। देवल क्षेत्र में आपको पहले ही प्रश्न बता चुका हूँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो देवल क्षेत्र कहलाता है, और वही माही नदी इसी का बनाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की से सीमा बनाती है? इसका मैंने बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, किन जिलों से सीमा बना रही है इसके बारे में पूछ रहा है। ध्यान रखना, ये 2 जिलों के साथ में सीमा बनाती है, जिसका नाम है, एक का नाम है कोटा और सवाई माधोपुर। सीमा बनाना बात अलग है, प्रवाहित होना बात अलग है। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। धौलपुर से भी प्रवाहित होने की बात करेंगे, धौलपुर में भी होती है। ठीक है, कोटा के साथ बूंदी में भी जाएगी। ठीक है ना, होते हुए कहाँ किसमें मिल जाती है? फाइनली ये यमुना में मिल जाती है। बात करें चंबल नदी के बारे में आपको पहले डिस्कस करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। देखो मतलब पूछ क्या रहा है कि मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियां, कौन सी सहायक नदियां हैं और कौन सी नहीं है। देखो जिनका आता है उसका देख लेते पहले।
आपको पता है कि सर चंबल और परवन, चंबल की आहू, परवन काली सिंध निमाज, ये सारी चंबल की हैं सर, ये तो सही बात है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। लूनी की अनास है क्या सर? लूनी की अनास नहीं है। अनास किसकी है? अनास, एराव, चाप, हरण, ठीक है, मोरैन, मोरैन है ये, ना कि मोरेल है। मोरेल तो आपकी किसकी हो जाएगी? बनास की हो जाएगी। जबकि इसके ये सारी नदियाँ, ये सभी की सभी नदियाँ ये आपकी माही की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो देखो अनास तो सर आपका आंसर तो सर मिल गया। इस चीज़ का सही आंसर है, यही गलत सुन मिले थे, बाकी सही सुन मिले थे। माही की सोम, कमला, अम्बा आपने सुना होगा। माही नदी पर ही माही नदी का त्रिवेणी संगम है। माही नदी का त्रिवेणी संगम है किस किस का? सोम, माही और जाखम। ठीक है, ये सोम नदी है, इस नदी पर ही आपके सोम कागदर परियोजना, सोम कमलांबा परियोजना, सोमनाथ मंदिर, सोम की और माही की और भी सहायक नदियां, जैसे जाखम है, जाखम की करमोई है, इसकी सहायक नदी है, जिस पर आपकी सीता माता अभ्यारण्य भी बना हुआ है। ये सारी चीजें और हम आगे करते जाएंगे। और क्या नाम है, साबरमती की, वात्रक, हथमती, ये मधुमती, ये किसकी? सब साबरमती की सहायक नदियां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी की कौन कौन सी है सर? जवाई है, जोजड़ी है, मिठड़ी है, सागी है, इसके बाद में मित्री है। ये सारी किसकी नदियां हैं आपकी सर? लूनी की सहायक नदियां। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही पूछ रहा, अब पहले गलत पूछ रहा था, अब सही। सोम की माही है क्या? सोम की माही सर अभी बताया था त्रिवेणी संगम में, पहले ही आंसर हो गया हमारा, पहले से काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं जाखम। जाखम की सर ये नहीं है, जाखम की करमोई है। कौन सी है? करमोई है। पार्वती, ये पार्वती किसकी सहायक नदी है सर? पार्वती आपके सर चंबल की। ठीक, ये जाखम किसकी है सर? माही की है। ठीक है, कोठारी किसकी है? कोठारी सर बनास की है। किसकी है सर? बनास की है। और लूनी की सहायक नदी कौन कौन सी है? लूनी की सर जोजड़ी, कौन सी है? जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, सागी, ये सारी इसके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का बांकली बांध, बहुत बढ़िया बांध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा ले। ठीक, कौन सा? बांकली बांध। बांकली बांध ध्यान रखना, पहली बात ये है आपके जालौर में। कहां पर है? जालौर में है। बांकली बांध है कहां? किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखना, सुकड़ी नदी पर बनाया गया। सुकड़ी नदी ये किसकी सहायक नदी है? सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपके लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी सुकड़ी नदी पर एक बांध बना है, बांकली बांध। और 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांकली बांध जो है आपके कहां पर है? तो ध्यान रखना, जालौर में है। अगले प्रश्न का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर है। कितनी नदियों के संगम पर है? 3 नदियों के संगम पर है बेणेश्वर धाम। मैं बता देता हूं आपको, देखो ये आपकी माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। सोम के पास में बिलूरा स्थान पर एक और सहायक नदी आ जाए जिसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। ये तीनों का एक संगम होता है यहाँ पर। ये जो संगम स्थल है उसे हम कहते हैं बेणेश्वर। क्या कहते हैं? बेणेश्वर। बेणेश्वर कहाँ आता है सर? ये आता है सर डूंगरपुर में। कहाँ पर आता है? डूंगरपुर। तहसील पूछे हैं तो आसपुर में। ठीक है, इसी बेणेश्वर यहाँ पर माघ पूर्णिमा को, कौन सी पूर्णिमा को? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। इसी बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। और यहाँ पर इसकी स्थापना की थी आपके मावजी महाराज ने। किसने? मावजी महाराज ने। ठीक है, मावजी महाराज। ठीक है, मावजी महाराज का जो शिक्षा है उसका उनका ग्रंथ है, उसका नाम है आपके चोपड़ा। क्या है आपके? चोपड़ा। और कुछ बच्चा है क्या सर? माही नदी के बारे में सारे क्लियर हो गए। बेणेश्वर धाम से, बेणेश्वर धाम में और पूछा जाए इस नदी का संगम बेणेश्वर में भी और कहाँ? ध्यान का नवाटापुरा गाँव। कहाँ? नवाटापुरा गाँव में होता है। ठीक, तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया है आपके किसका? बेणेश्वर धाम का। तो बेणेश्वर धाम कहीं किस नदी का है? में कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? नहीं पूछा है ना, नहीं आती है तो बनास नहीं आएगी, सॉरी जाखम इसकी नहीं आएगी। सॉरी जाखम आएगी, जाखम आती है, माही आती है, सोम आती है, बनास नहीं आएगी। बनास कहाँ आएगी भैया? बनास तो चंबल की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखें थोड़ा सा, कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? अजमेर जिले में कौन सी प्रवाहित नदी नहीं होती है? देखो खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। अजमेर से होती है, बिल्कुल ये अजमेर से होती है। कहाँ से होती है? ये सर अजमेर से होती है, बिल्कुल। डाई, देखो
बनास खारी और डाई का संगम भी है, त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में है, तो ये भी आपके अजमेर में है सर, बिल्कुल सही है, ये भी आपके अजमेर में है। मानसी नदी, ये दो मानसी नदी है यहाँ पर। मानसी नदी एक तो आपके किशनगढ़ से निकलती है, किशनगढ़ से निकलते हैं बिल्कुल, उसको देखा जाएगा तो ये भी हो जाएगी। और बनास को देखा जाए तो बनास तो वैसे भी निकलती है अजमेर से, ठीक है। तो यहाँ के ऑप्शंस को देखते हुए बेस्ट अप्रोप्रिएटेड आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। नहीं होती मतलब पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है। देखो मोरेल नदी अचरोल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अचरोल। अचरोल कहाँ पर है? अचरोल कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। अचरोल जयपुर में है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ, ठीक, क्लियर सर। ये तो पूर्वी मैदान की नदी, ये तो हो नहीं सकता। बाणगंगा, बाणगंगा सर अब अभी आपने बताया था जयपुर, दौसा और भरतपुर, तो ये तो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं सर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कांकनी नदी। कांकनी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी? कांकनी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, जिसे हम मसूरदी भी कहते हैं, जिसे मसूरदी भी कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई की बात करूं तो 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? कोटरी गांव, एक ही डिस्ट्रिक्ट से संबंध है इसका, कोटरी गांव, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कोटरी गांव जैसलमेर से भुज झील जैसलमेर तक अपना पानी ले जाती है। कौन सी झील? भुज झील जैसलमेर तक ये अपना क्या ले जाती है? पानी ले जाती है, जल ले जाती है। तो देखो ये जैसलमेर जो है, जैसलमेर कहाँ आता है? पश्चिमी राजस्थान में आता है। और ये पूछ रहा है पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी मैदान में कौन सी नहीं है? तो आपका आंसर आ गया काकनी नदी, ठीक है। ढूंढ नदी मैंने आपको बता दी, अचरोल की मोरेल की सहायक नदी है जो कि ढूंढ नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे है? जवाई नदी का नाम आते ही आपको याद आता है बाली तहसील। और बाली तहसील कहाँ है सर? पाली में। तो पाली आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पाली है क्या सर? बिल्कुल सही है, पाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़, देखो एक तो है बीड़, एक आता है बीहड़, एक आता है बीड़, एक आता है बीहड़। देखो बीड़ जो है, बीड़ शेखावाटी में चारागाह भूमि को कहते हैं, चारागाह भूमि को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र झुंझुनू में भी क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है, सिंपल सी बात है। बीहड़ क्या होता है? जब नदी के पानी के बहाव की वजह से गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बीहड़, जो कि चंबल नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। संबंध पूछेंगे तो आपका एक तो हो जाएगा धौलपुर में बीहड़ का निर्माण होता है, धौलपुर। और आपके आ जाएगा सवाई माधोपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ है। और साथ साथ में नाम आ जाएगा आपके एक कोटा का, ठीक है। कि कोटा नदी, कोटा में कौन सी नदी? चंबल नदी। तो बीहड़ कहाँ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान में किन जिलों में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? ध्यान रखना ये नदी बहुत छोटी सी नदी है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया है कि आपके दिमाग में धीरे धीरे अभी आने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर जो है थोड़े क्वेश्चन को टफ लेवल का बनाते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना द्रव्यवती जो नदी है वो आपकी संबंध रखती है जयपुर से। किससे रखती है? जयपुर से। आप डायरेक्टली याद रख लें, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो करौली में कौन सी नदी मैंने बताई थी सर? गंभीर नदी बताई थी आपने। कौन सी नदी? गंभीर नदी, ना कि गंभीरी। गंभीरी तो चित्तौड़ वाली है। अलवर में कौन सी बताई थी सर? एक तो बताई थी आपने रूपा रेल, ठीक है। कौन सी नदी बताई थी? रूपा रेल। और एक नदी बताई थी साबी नदी को एक और नाम से जानते हैं। साबी नदी को नफसगढ़ नाला के नाम से भी जानते हैं, नफसगढ़ नाला इसका दूसरा नाम है। साबी नदी का दूसरा नाम नफसगढ़ नाला, ठीक है। भरतपुर में कौन सी नदी है सर? भरतपुर में ये आपने अभी बताई थी सर, बाणगंगा भी है, ठीक है, रूपा रेल भी है, ठीक है। ये सारी नदी भरतपुर में। और झील की बात करें, मोती झील भरतपुर की। जयपुर में कौन सी नदी है? जयपुर में सर बाणगंगा भी है, ठीक है, बाणगंगा भी। इसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदी रूपनगढ़ नदी जो उत्तरी सांबर में जाके मिल जाएगी बाद में। इन सारी चीज़ों की और हम आगे चर्चा करते जाएंगे। हाल ही में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन जयपुर, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वही उद्गम स्थल से बात कर रहे हैं हम। देखो बनास नदी का मैंने बताया था खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, बिल्कुल सही बात है सर, खमनोर पहाड़ी राजसमंद। बाणगंगा बैराट पहाड़ी जयपुर में, ये जयपुर ये राजसमंद, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। कांतली नदी खंडेला पहाड़ी सीकर से, कहाँ से? खंडेला पहाड़ी सीकर से, बिल्कुल सही बात है ये भी। अब बच्ची कुछ गलत हो जाएगी क्या? कुंभलगढ़ की पहाड़ी से, कुंभलगढ़ की पहाड़ी से सर निकलती ही नहीं कोई, ठीक है। काकनी नदी की बात करूँ, ये निकलती है आपके जैसलमेर से,
जैसलमेर। और मैं इसका पूरा बता भी चुका हूँ कि कांकरी नदी जैसलमेर के कौन सा गांव से निकलती है, कोटरी गांव से, कोटरी गांव से। ठीक है, यहाँ पर इसी कांकरी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। 17 किलोमीटर इसकी लेंथ है, भुज झील तक से अपना पानी ले जाती है। और यहीं मूमल की मेड़ी भी बनी हुई है, मूमल की मेड़ी, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुने। सोम और जाखम नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? अभी बताया था माही की नदी, 50 बार इसको मैं क्वेश्चन को करवा चुका हूं और पोस्टमार्टम भी कर चुके हैं अच्छे से माही नदी का। ठीक है, माही नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्देशीय नदी है? अंतर्देशीय नदी मतलब देश के अंदर अंदर बहती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में मत जाना, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, देखो अंतर्देशीय नदी मतलब जो कि देश दूसरे देश से भी संबंध रखती है। देखो बनास सर पूर्णतः राजस्थान की है, तो ये तो नहीं है। कांतली नदी सर पूर्णतः राजस्थान, झुंझुनू और सीकर की, बिल्कुल। कांतली नदी झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में, लंबाई इसकी 100 किलोमीटर, कितनी है? 100 किलोमीटर। कांतली नदी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। सर ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। कोठारी सिर्फ जैसलमेर से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? जैसलमेर से संबंध रखती है। ये काली नहीं है, ये है आपकी काली सिंध। ये काली सिंध कहाँ से आती है? एमपी से आती है। इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो आपको पता है कि आंसर नहीं आ रहा, मान लो एक बार के लिए एग्जाम ये सोचा करो कि जो आ रहे हैं उनको तो देखें। अब मैंने धीरे धीरे इनको देखा तो 3 ऑप्शन कट गए, चौथा आंसर आसानी से आप सही कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय तंत्र का भाग है? देखो सारी नदियां बता देता हूं अभी हाल ही में। ये सपोज दैट ये अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली के पूर्व की साइड जितनी भी नदियां होंगी वो अपना जल कहाँ पे लेके जाएंगी? वो सारा अपना जल लेके जाएंगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ लेके जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ ले जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में लेके जाएंगी। जबकि पश्चिम की तरफ जितनी सारी नदियां हैं, पश्चिम की तरफ जितनी सारी नदियां पड़ेंगी वो कहाँ पे लेके जाएंगे अपना जल? अरब सागर में। अभी अरब सागर की तो बात कर रहा है, सुन लो। देखो पश्चिम बनास ये आपके कहाँ से निकलती है? ये आपके निकलती है सनवारा पहाड़ी सिरोही से। कहाँ से निकलती है? सनवारा पहाड़ी सिरोही से निकलती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अरब सागर की है ये। तो अरब सागर तंत्र का भाग है। ठीक है, पश्चिम बनास। चलो पहले आंसर आ गया सर, पहले में आपका काम हो गया। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी, इधर लेके जाएगी। क्लियर? ये नहीं हो सकती। चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल इधर ही जाती, खुद ही चंबल भी इधर की होगी। बनास नदी खमनोर राजसमंद से निकलते हैं, रामेश्वर में जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल बनास सीप का किसके अंदर? चंबल नदी के अंदर। तो चंबल नदी बनास का भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी पश्चिम बनास की आप सहायक नदियां और देख लो। इसकी सहायक नदियां सूकड़ी, कुकड़ी और सीपू। ठीक, इसकी सहायक नदियां, किसकी? पश्चिम बनास की सहायक नदियां। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न और ये पूछे कि ये अपना जल कहाँ पे लेके जाएगी? पश्चिम बनास। तो फाइनली दक्षिणी सांबर में लेके जाएगी, जो कि जयपुर में आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश? अभी बताया था गोडवाड़ लूनी वाला क्षेत्र है, काम खत्म, हटाओ सर इसको फटाफट से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लूनी नदी जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूनी नदी में जल प्रदूषण का कारण सीमेंट है क्या? सर नहीं है। रंगाई छपाई, कीटनाशक, चर्म उद्योग, रंगाई छपाई। बिल्कुल सही बात है। लूनी नदी का जल किसकी वजह से खराब हो रहा है? रंगाई छपाई उद्योग के होने की वजह से खराब हो रहा है। मेरे को एक बात बताएं कि टोंक में कौन सी नदी सर्पिलाकार बहती है? टोंक में कौन सी नदी सर्पिलाकार बहती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। अगला प्रश्न आपका यह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन अपना जल खंबाती खाड़ी में उड़ेलती है, वह बिल्कुल नहीं है। आंसर ये समझना मत। ठीक है, देखो पार्वती तो मतलब ही नहीं सर, ये चंबल की सहायक नदी है। जवाई सर लूनी की सहायक नदी, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है। माही और लूनी रह गई। देखो राजस्थान में उद्गम होता है क्या? माही का नहीं होता है, तो बची क्या? लूनी बच गई। आपको लगा कि सर ने आंसर काट दिया, तो बहुत से लोगों ने तो इसका माही आंसर दे दिया हो कि माही कहाँ से निकलती है? माही निकलती है आपके किससे? मेहद झील से। मेहद झील, और मेहद झील कहाँ है? ये आपके एमपी में है।
ठीक है, एमपी में। तो आपने क्या सोचा कि सर ये भी नहीं होगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है और फाइनली जो अपना जल है वो कहाँ डालती है, खंबात की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी, देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण रूप से मतलब जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से हो लेकिन सबसे लंबी भी हो। तो सबसे मैं बात करूं राजस्थान से संबंध रखने वाली, एक तो काकनी नदी भी है लेकिन सबसे छोटी है वो नदी 17 किलोमीटर की। मैं बात करता हूं सबसे बड़ी की जिसकी लंबाई है आपके 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो मैं बात कर रहा हूं सर बनास की, किसी बात कर रहा हूँ बनास की। कहाँ से निकलती है सर, खमनौर से निकलती है, खमनौर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और फाइनली कहाँ जाती है, रामेश्वरम में जाती है। रामेश्वरम कहाँ है सर, ये है आपके सवाई माधोपुर। कहाँ पर है आपके सवाई माधोपुर, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम में सर कौन कौन सी नदियाँ ये भी बता दो। तो ये लो, चंबल है एक, खुद चंबल की सहायक नदी, चंबल, बनास और सीप, ठीक। आगे बढ़ते और एक और आपके इसी नदी का आपका त्रिवेणी संगम बनास का BBMS याद रखो, बनास, बेड़च और मैनाल कहाँ बनता है ये आपके बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा में, ठीक है। बहुत से त्रिवेणी संगम जो काम के हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सोममाही जाखम का हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, बनास नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा कि बिसलपुर बांध, अभी बताया सर, इसको फटाफट से निपटा दो। बिसलपुर बांध, इसरदा बांध बिसलपुर टोंक में है, बनास नदी पर। बनास नदी दिख रही है क्या कहीं, बिल्कुल सही, डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि सर चंबल बता चुके हो, कोटा इसका आंसर होगा। चंबल है कि चंबल बेसिन, बिल्कुल करेक्ट है, इसको बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र, मतलब ऐसी नदियां जो अपना जल फाइनली समुद्र में जाकर नहीं उड़ेलती हैं, उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। देखो काकनी नदी, सर आपने बताया था सिर्फ जैसलमेर से, काकनी, मसूरदी और काकनी, देखो इसका नाम ये भी मिलेगा कहीं, काकनी भी मिलेगा, काकने तो लिखा हुआ ही है, और साथ साथ में काकने के साथ में मसूरदी भी मिलेगा। कौन सा, मसूरदी भी मिलेगा। लेंथ कितनी है, 17 किलोमीटर है। मोमल की मेडी भी है, भुज झील तक पानी ले जाती है। तो ये तो सर आंतरिक प्रवाह की नदी है, बिल्कुल ये तो आंसर हो नहीं सकता। सोता, पता नहीं सर, सोता नदी एक बार के लिए छोड़ दो। जाखम नदी सर ये तो फुल आपके माही राजस्थान से संबंध रखती है, गुजरात से। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो देखो ये भी होगी नहीं। देखो जाखम नदी ये क्या कह रहा है, आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित नहीं है, नहीं है तो जाखम नदी आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जाखम नदी के बारे में बता चुका हूँ, इसका जो उद्गम है वो है आपके भौरमाता पहाड़ी, भौरमाता पहाड़ी जो कि कहाँ पर है, ये आपके सर प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में भौरमाता पहाड़ी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी बात करता हूँ, करमोही नदी। कौन सी नदी, करमोही नदी। इसी नदी के जाखम नदी के किनारे, जाखम नदी के किनारे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य। इस सीता माता अभ्यारण्य क्यों फेमस है सर, यहाँ पर सर उड़न गिलहरी मिलती है। कौन सी गिलहरी मिलती है, उड़न गिलहरी मिलती है, ठीक है। यहीं पर आपके लवकुश झरने भी देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। नदी और सहायक नदी, चंबल की बनास है क्या, सही है, ये तो है ही है बिल्कुल। बनास की बेड़च है क्या, सही बात है सर, बनास की बेड़च। ये बेड़च वही है जिसको हम आयड़ कहते हैं। कौन सी, आयड़ नदी। आयड़ नदी का ही नाम स्वरूप सागर में जाने के बाद क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है, जो कि आपके बनास, बेड़च और मैनाल त्रिवेणी संगम भी बनाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये आपके बनास, ये तो ठीक है बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। माही और साबरमती, अरे माही और साबरमती सर दोनों अलग अलग। माही की आप बता चुके हो, हरण, एराव, चाप, मोरैन, ये सारी किसकी नदी है सर, माही की हैं। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। लूनी की सुकड़ी है और हजारों नदियाँ और भी इसकी लूनी की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक लेके जाती है, बता चुका हूँ। हिमाचल, कालका पहाड़ी हिमाचल से निकलती है। राजस्थान के 2 जिले संबंध रखते हैं, कौन सा, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है, गंगानगर होते हुए ये आपके कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक। यदि मैक्सिमम बारिश आती है तो कहाँ पर जब से क्या नाम, हिमाचल पहाड़ी पर जब ज़्यादा बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है तो ये अपना मैक्सिमम जो जल है आपके फोर्ट अब्बास, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान तक ये अपना जल लेके जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपका ये रहा
कि राज्य की कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। बता चुका हूं अरब सागर की ओर। अरब सागर की बात करूं तो सर आप इस तरह से लिख लिया करो, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाली खाड़ी, मतलब इधर वाली नदी माही हो सकती है, पश्चिम बनास हो सकती है, सरस्वती हो सकती है, और देखते हैं लूनी भी हो सकती है। तो देखो चंबल ले जाएगी या सर नहीं ले जाएगी? चंबल ही देख लो, कहीं कहीं जहां चंबल है वो काट दो। देखो कांदली नदी, सर इसका भी मतलब नहीं है कांदली नदी, ठीक है। काली सिंध नदी हो सकती है सर। देखो लूनी ले जाएगी, बिल्कुल सही, लूनी नदी ऐसे निकलती है। माही नदी ले जाएगी सर, ऐसे निकलती है, ठीक है। सोम नदी माही की सहायक नदी है, वो भी इधर लेके जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और साबरमती भी इधर जाती है, ठीक है। पश्चिम बनास होती है तो वो भी इसका आंसर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य का प्रशासनिक संभाग अपवा तंत्र अरब सागर एवं बंगाली खाड़ी मिलने वाली नदियों का अंश है। मतलब जहां पर बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं का विभाजन होता है, मैं बता चुका हूं अरावली करती है। और अरावली कहां पर है? उदयपुर में, तो उदयपुर ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली में ध्यान रखना, अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली की वजह से ही जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान सूखा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। यदि इस अरावली को यहाँ से हटा दिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा ही आपको कहाँ मिलेगी? मरुस्थल में मिलेगी, ठीक है। अरावली की वजह से, इसकी वजह से अरावली, जैसे यहाँ के मानसून आते हैं, कौन से मानसून हो जाते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं, तो इस अरावली के पैरेलल होते हुए बांसवाड़ा डूंगर में हल्की हल्की बारिश करते हुए सीधे सीधे निकल जाता है, बाकी सारा राजस्थान सूखा रह जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये जो कौन सा है, ये आपको पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्वी जो मानसून आपके आते हैं उसकी वजह से हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है। और ये बारिश जैसे 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 इसको ढकेलते हुए आगे निकलती है, तब तक यहाँ पर आते आते इसे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और ये प्रदेश कैसा बन गया है? मरुस्थलीय प्रदेश बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान किन जिलों में प्रवाहित होती है? बता चुका हूं आपको। देखो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, साहेबगंज, करौली और धौलपुर। बीहड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। कौन सा प्रदेश? बीहड़ के निर्माण के लिए जानी जाती है। चंबल के बारे में वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। बनास नदी किस जिला समूह से गुजरती है? बनास नदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखो, इस तरह से मैप याद रखना। बनास खमनौर से निकलती है, खमनौर राजसमंद से जाओगे चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ के बाद में कहाँ जाओगे? चित्तौड़ के बाद में देखो इसके बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा के बाद में कोटा, सवाई माधोपुर होते हुए आगे निकल जाएगी। देखो ये रहा, और ये बीच में टोंक और सवाई माधोपुर, तो ठीक है। राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की नहीं है। देखो बनास की सहायक नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन जैसे कोठारी, खारी डाई, ये सारी हैं। बेड़च भी है, तो देखो बेड़च भी है, मोरल भी है, बेड़च क्या नाम, मोरल, कोठारी, बेड़च ये भी हो गई। और पूछे तो खारी भी है, ठीक है। और पूछे तो मानसी भी है, ठीक है। ये सारी हैं, लेकिन बाणगंगा अपने आप में एक अलग नदी है, जो बाणगंगा नदी जयप्रदोसा भरतपुर से संबंध रखती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उसके पास ही नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? ध्यान रखना, घग्गर नदी के संबंध रखने वाले दो जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर। और हनुमानगढ़ का जो पेटा है, हनुमानगढ़ जो है अब नदी के तल से भी कहाँ है? नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम होता है, वही दिगोद भीलवाड़ा, मैंने बताया था आपको। कौन सा? दिगोद भीलवाड़ा में BBM, जैसे याद रखो, बड़ा बेड़च, बनास और मैनाल, BBM दिगोद भीलवाड़ा, दिगोद। और पूछे तो मांडलगढ़, कौन सा गढ़? मांडलगढ़। ये वही मांडलगढ़ है जहां पर सांगा की क्या है बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, ठीक है। क्या बनी हुई है? राणा सांगा की छतरी बनी हुई है, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, या और करें? आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि और भी आपके पास में 100 क्वेश्चंस और हैं। कभी और वीडियो में कल लेके आएंगे इसके सेकंड पार्ट को। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हुए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है? हर बार की तरह अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।